बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें मुल्क में कोरोना के बढ़ते मरीजों की तादाद से मुतालिक। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1140 नए केसेस सामने आ गए हैं। कुल तादाद 32,081 हो गई। 39 नई अमवात के बाद मुल्क भर में कोरोना के बायस जिंदगी की बाजी हारने वालों की तादाद 706 हो गई। सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 12,017, पंजाब में 11,869, खैबर पख्तूनख्वा में 4,875, बलूचिस्तान में 2,061, इस्लामाबाद में 716, गिलगित बल्तिस्तान में 457, आज़ाद कश्मीर में 86 केसेस हो गए। मुल्क भर में 8,555 मरीज सेहतयाब हो गए। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करने वालों की दुकानें सील कर देंगे। सिंध हुकूमत ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा कि पहले रोज़ पाबंदियों पर अमल नहीं हो सका, लेकिन 1-2 दिन में लोग नॉर्मल हो जाएंगे। कहा एहतियात के तकाजे पूरे ना किए गए तो मार्केट को सील कर दी जाए। कमिटमेंट है ट्रेडर्स की हमारे साथ, और हमें ये अंदाज़ा था कि पहले दिन शायद मुश्किल होगी, लेकिन इतनी मुश्किल होगी इसका अंदाज़ा नहीं था। शायद मेरी तवक्को से बहुत ज़्यादा हुई है, और आहिस्ता आहिस्ता शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन अगर ये ठीक नहीं हुई तो हमारे पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि वो दुकानें जो फॉलो नहीं कर रही हैं हमारी जो कंडीशंस हैं, हम उनको सील कर देंगे। हमने इंतज़ामिया से वादा किया है कि ये चूँकि पहला दिन था और 1 से 2 दिन में लोग नॉर्मल होंगे, इफ्तार के बाद भी अगर ईद तक शॉपिंग की इजाज़त दी जाए तो मुमकिन है कि लोगों को ये सुकून आ जाए कि उनके पास वक्त मौजूद है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस से एहतियात के तकाजे ताजिर अगर पूरे नहीं करता, बेशक पूरी मार्केट सील कर दें। कराची में 2 माह बाद कारोबार खुला तो सब्र का दामन हाथों से छूट गया। कहीं शहरी गैर मोहतात तो कहीं दुकानदार बेपरवाह नजर आए। मास्क, दस्तानों और बाहमी फासले के उसूलों को कम ही खातिर में लाया गया। अक्सरियत ने माल बेचने और ख़रीदने से मतलब रखा। लाहौर में लॉकडाउन में नरमी के बाद अहम तिजारती मराकज़ खुल गए। पहले दिन मार्केटों में और सड़कों पर लोगों का जमे गफ़ीर नज़र आया, लेकिन जो चीज़ कहीं नज़र ना आई वो था कोरोना के SOPs पर अमल दरामद। ना तो किसी ने मास्क पहना, ना ही कहीं सैनिटाइज़र नज़र आया। महकमा दाखिला सिंध ने सूबे में कारोबार खोलने का वक्त तब्दील कर दिया। ताजिर सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक कारोबार खोल सकते हैं। अवाम की नकलो हरकत पर शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया और ताजिरों के मार्केट्स खोलने से मुतालिक मुज़ाकरात कामयाब हो गए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात का कहना है कि इस्लामाबाद में मार्केट्स हफ्ते में 5 रोज़ खुलेंगी। किसी भी तिजारती मरकज़ में कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जियाँ हुई तो पूरा मरकज़ सील कर दिया जाएगा। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान अजमल बलोच ने कहा, ताजिर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। इस्लामाबाद ऐवान सनत व तिजारत में ताजिरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DC इस्लामाबाद ने कहा कि आज से वफाकी दारुल हुकूमत में फजर से शाम 5 बजे तक कारोबार हो सकेगा। इस्लामाबाद में दुकानें हफ्ते में 5 रोज़ खुलेंगी। हफ्ता और इतवार मार्केट्स मुकम्मल बंद होंगी। जुमे को इस्लामाबाद में रश बढ़ा तो फैसला बदल सकते हैं। दुकानदारों की मदद के लिए टाइगर फोर्स भी इस्लामाबाद में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल बाकरी को टेलीफोन किया। उन्होंने पाक ईरान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हालिया दहशतगर्द हमले, सरहदी सिक्योरिटी और कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक दोनों कमांडर्स ने सरहद के अतराफ सिक्योरिटी इकदाम मज़ीद सख्त करने के अज़्म का इआदा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने सरहद पर बाड़ लगाने का अमल शुरू किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी, स्मगलिंग की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए 2 तरफा ताउन की ज़रूरत है।
दोनों कमांडर्स को कोविड-19 की सूरत हाल और ऐसे मामला से निपटने के लिए बॉर्डर टर्मिनल्स में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत पर गौर किया गया। आर्मी चीफ ने बाहमी एहतराम, अदम मुदाखलत और बराबरी की बुनियाद पर इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश का अयादा किया। पाक ईरान सरहद के करीब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्द हमले में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए थे। चीनी तहकीकाती कमीशन ने वफाकी वज़ीर असद उमर को आज बुला लिया। कमीशन असद उमर का बयान कलमबंद करेगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर आज चीनी तहकीकाती कमीशन के सामने पेश होंगे। कमीशन असद उमर से चीनी की बरामद पर सवालात करेगा। कमीशन चीनी पर दी गई सब्सिडी से मुतालिक असद उमर का मौक़िफ़ भी जानेगा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने चीनी कमीशन के सामने पेश होने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी ने उन्हें और वज़ीर आज़म को चीनी इंक्वायरी कमीशन में बुलाने का मुतालबा किया है। अगर कोई सवाल है तो वो उनसे पूछा जाए, वज़ीर आज़म से नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दियामर भाषा डैम की तामीर शुरू करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पानी के ज़खायर को महफूज बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। डैमों की तामीर से तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। पानी के ज़खायर को महफूज बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह। डैमों की तामीर से तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी, ये कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नेशनल वाटर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी और डैमों की तामीर से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा फैसल वावडा, असद उमर, शिबली फराज की शिरकत। अली अमीन गंडापुर, आसिम सलीम बाजवा और चेयरमैन वावडा भी शरीक हुए। इमरान खान ने हिदायत की कि दियामीर बादशाह डैम की तामीराती काम के दौरान मकामी मवाद और महारत के इस्तेमाल को तरजीह दी जाए। इनका कहना था कि डैम की तामीर से तामीरात और इससे वाबस्ता सनतों के फरोग में मदद मिल सकेगी। वज़ीर आज़म ने दासू डैम के हवाले से पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसकी तामीर को जल्द शुरू करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने सिंध बैराज का काम तरजीह बुनियादों पर शुरू करने की हिदायत करते हुए कहा कि बैराज की तामीर से सूबे की ज़रूरी ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। वजारत आबी वसाइल के मनसूबे ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और बरामदात में खुद इंसारी का ख्वाब पूरा होगा। चेयरमैन वावडा ने ममन डैम पर तामीराती पेशरफ से आगाह किया, जिस पर वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया। मुल्क में एनर्जी की ज़रूरियात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया दियामीर बादशाह डैम मनसूबा मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर कई दहाइयों से तातुल का शिकार रहा। दियामीर बादशाह डैम की तामीर से 4500 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा करने में मदद मिलेगी। 16,500 मुलाजमतें पैदा होंगी। मुल्क में पानी की मौजूदा किल्लत को कम किया जा सकेगा। सीमेंट और स्टील की भारी मिकदार में इस्तेमाल से मकामी सनत को फरोग मिलेगा। डैम के आसपास के इलाके की समाजी तरक्की पर 78.5 बिलियन रुपए खर्च होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि डैम की तामीर से हर साल सैलाब से होने वाले अरबों रुपए मालियत के नुकसानात से बचने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने डैम की तामीराती सरगर्मियाँ शुरू करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म को बताया गया कि बलूचिस्तान के जिला जलमक्सी में 9 लवंग डैम की तामीर के लिए फंड्स का इंतजाम कर लिया गया है। इसकी तामीर आइंदा साल शुरू कर दी जाएगी। अयाज अकबर, यूसुफज़ई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुअव्विन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है दियामर भाषा डैम की तामीर शुरू करने का ऐलान पाकिस्तान की तमाम नस्लों के लिए तारीख़ी खबर है। आसिम सलीम बाजवा ने एक बयान में कहा कि दियामर भाषा डैम की तामीर मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए एक बहुत बड़ा मुहर्रिक साबित होगी। मंसूबे से 16,500 नौकरियां और 4500 मेगावाट बिजली की पैदावार होगी। डैम की तामीर से 12 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन भी सैराब होगी। कोरोना के खिलाफ इक़दामात के लिए कौमी असम्बली के इजलास से वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों गैर हाजिर रहे। बिलावल भुट्टो ने तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म कन्फ्यूज़ हैं, जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जंग में सिंध कार्ड या सूबाई कार्ड नहीं चलेगा। ये तासुर गलत है कि सिंध से ज़्यादती हो रही है। पीपल्स पार्टी से सूबाई तासुब की बू आ रही है। कोरोना के खिलाफ इक़दामात के लिए कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास हुआ। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान शरीक हुए, ना ही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ऐवान में आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म की गैर हाज़िरी पर शदीद तनकीद की और उन्हें कन्फ्यूज्ड और गैर जिम्मेदार करार दिया।
कहा हुकूमत के साथ बैकडोर बैठने को तैयार हैं, बस आप अपनी बैटिंग लाइन तब्दील कर लें। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा वज़ीर आज़म साहब जो इस मुल्क का वज़ीर सेहत भी है, नेशनल असम्बली सेशन में मौजूद नहीं है। हम आपके साथ हर फोरम पे और हर मौका पे जहाँ तक कोरोना की विबा की बात है मिलकर काम करने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जंग में सिंध कार्ड या सूबाई कार्ड नहीं चलेगा। ये तासुर गलत है कि सिंध से ज्यादती हो रही है। पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सूबाई तासुब की बू जब देखता हूं तो मुझे तशवीश होती है। पेंडेमिक कौम से तकाजा कर रहा है कि हमने एक कार्ड खेलना है और वो नेशनल कार्ड है, वो पाकिस्तानी कार्ड है। सिंध कार्ड या कोई कार्ड आज पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जब अमवात कम थीं तो मुकम्मल लॉकडाउन था, जब अमवात 100 से ज्यादा हुई तो लॉकडाउन खत्म कर दिया। जहां जहां मौसर लॉकडाउन किया गया वहां पे जो है कोरोना के आगे बंद बांधे गए। खुद वजीर आजम 8-10 बयानात इस किस्म के देते हैं जो मुतजाद हैं, जो एक दूसरे की तरदीद करते हैं, जो इस कौम को इस क्राइसिस के अंदर को लीड प्रोवाइड नहीं कर रहे, कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं। वफाकी वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर ने बताया कि अगर लॉकडाउन मजीद 1 महीने जारी रहता तो 9 लाख छोटे कारोबार मुस्तकिल खत्म हो जाते। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ की गैर हाजिरी का दिफा करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत से पार्टी ने रोका क्योंकि डॉक्टरों ने शहबाज शरीफ को सख्ती से मना किया था। डॉक्टरों का कहना था कि कैंसर, सर्जरी और क़ुव्वत मदाफ़ियत में कमी की वजह से शहबाज शरीफ की सेहत को खतरा हो सकता है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन का तस्वुर वजीर आज़म इमरान खान ने पेश किया, जिस पर दुनिया अमल करती है, मगर ऑपोजिशन को ये पसंद नहीं आ रहा। स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट जब इमरान खान ने दिया तो अभी न्यूयॉर्क की तरफ से न्यूयॉर्क शहर का गवर्नर कहता है कि पाकिस्तान में जो कॉन्टेक्ट ट्रैकिंग और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के ऊपर स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट आप लेके आए थे, न्यूयॉर्क उसको फॉलो करने जा रहे हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो क्लस्टर लॉकडाउन की बात की थी और स्मार्ट लॉकडाउन की बात की थी, बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाने की बात करते हैं और अपनी कौम से अपील करते हैं कि हमने स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर जाना होगा। दुनिया फॉलो करती है, इनको पसंद नहीं आता। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कोरोना वायरस की पेशरफ्त को सुस्त करने और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाबी मिल रही है, जो अच्छी खबर है। साथ ही खबरदार भी किया कि लॉकडाउन में नरमी करते हुए इस वबा को दोबारा फैलने से रोकने के लिए कड़ी निगरानी करना होगी। अमरीकी सदर ट्रंप एक बार फिर सहाफ़ियों के सवालात का सामना ना कर सके, प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर जाना पड़ गया। अमरीकी सदर से CBS न्यूज़ की सहाफ़ी सवाल पूछ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल ही पूरा नहीं होने दिया और CNN की सहाफ़ी की तरफ मुतवज्जे हो गए और उनसे कहा कि आप बताएं आप क्या पूछना चाहती हैं, जिस पर CNN की सहाफ़ी ने कहा वो चाहेंगी कि पहले आप CBS की सहाफ़ी का सवाल पूरा सुन लिया जाए। इस पर ट्रंप मज़ीद नाराज़ हो गए। Why does that matter? Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world, and maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. Sir, why are you saying that to me specifically? I'm telling you. I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question like that. That's not a nasty question. Please go ahead. Why does it matter? Okay. Anybody else? Please go ahead in the back, please. I have 2 questions. No, it's okay. But you pointed to me. I have 2 questions, Mr. President. Next, please. But you called on me. I did, and you didn't respond, and now I'm calling on Sorry, I just the young lady in the back, please. I just wanted to let my colleague finish, okay. But can I ask you Ladies and gentlemen, thank you very much. Appreciate it. Thank you very much.
मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क के बेशतर हिस्सों में 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में 35, लाहौर में 36, कराची में 35, पेशावर में 33, गिलगित में 32, मुजफ्फराबाद में 32, जम्मू में 35, श्रीनगर में 23 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कोयटा में 35, लाहौर में 36, कराची में 35, पेशावर में 33, गिलगित में 32, मुजफ्फराबाद में 32, जम्मू में 35, श्रीनगर में 23 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री रहने का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज जंग और जियो न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत करेगा। इस दरख्वास्त में चेयरमैन नैब, डीजी नैब और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दरख्वास्त गुजार 45 साल से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बिजनेस से वाबस्ता हैं। नैब ने गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी की वजूहात भी गैर कानूनी हैं। नैब ने गिरफ्तारी से पहले अपने ही बनाए गए SOPs की खिलाफ वर्जी की है। दौरान तफ्तीश कुछ बरामद भी नहीं हुआ। 34 साल पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी के तमाम शवाहिद नैब को फराहम किए जा चुके हैं। चेयरमैन नैब ने कंप्लेंट वेरिफिकेशन के मरहले पर वारंट गिरफ्तारी जारी किया और नैब ने भी इसी मरहले पर गिरफ्तार किया। अदालत बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करे। एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी बिरादरी समेत हक और सच का साथ देने वाले हर मकातिब फ़िक्र के लोग सरापा एहतजाज हैं। मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ रावलपिंडी में सहाफ़ियों और दीगर तंजीमों का एहतजाज जारी है। सहाफ़ियों ने पाकिस्तान की आला अदलिया से मुतालबा किया है कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सुमोटो एक्शन लिया जाए। लाहौर में डेविस रोड पर कई हफ्तों से जारी एहतजाजी कैंप में सिविल सोसाइटी के अब्दुल्ला मलिक और सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। उनका कहना था कि मीर शकीलुर रहमान हक और सच की आवाज़ हैं। वो ना पहले झुके थे और ना आइंदा झुकेंगे। कराची में जंग और जियो बिल्डिंग के सामने जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाजी कैंप में सहाफ़ी बरादरी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और स्पोर्ट्स से वाबस्ता शख्सियात ने भी मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया और जल्द रिहाई का मुतालबा किया। पेशावर में जंग, जियो और दी न्यूज़ के दफातर के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरे में जंग, जियो और दी न्यूज़ के सहाफ़ियों और कारकुनों, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के सूबाई नाज़िम आला और साबिक MPA डॉक्टर जाकिर शाह ने शिरकत की। मीर शकीलुर रहमान को रिहा करने और झूठा मुकदमा ख़त्म करने का मुतालबा किया। कोयटा के समंगली रोड पर जंग बिल्डिंग में हुए एहतजाज में जंग और जियो के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि 34 साल पुराने बेबुनियाद मुकदमे में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ की गिरफ्तारी मीडिया का गला दबाने की साजिश है। जब तक मीर शकीलुर रहमान को रिहा नहीं किया जाता, कारकुनों की जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुल्तान में जारी एहतजाजी कैंप में मेडिसन मार्केट के अहदेदारों ने शिरकत की। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी को हुकूमत का काबिल अफसोस अमल करार दिया। गुजरात में प्रेस क्लब में सिविल सोसाइटी और इलेक्ट्रिक मीडिया एसोसिएशन के सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की और फौरी रिहाई का मुतालबा किया। नवाब शाह में मुजाहिरे में शरीक ताजिरों ने मीर शकीलुर रहमान की हिमायत में नारे लगाए और कहा कि मीर शकीलुर रहमान को सच लिखने की सदा दी जा रही है। मीर शकीलुर रहमान को रिहा करो, ताकत पे पाबंदी खत्म करो। तेल की कीमतों में नुमाया कमी होने के बावजूद दीगर अशिया की कीमतों में कोई कमी नहीं आई। ताजिरों का कहना है गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी के बगैर महंगाई में कमी मुमकिन नहीं। इरफान उल्ला रिपोर्ट करेंगे। सब्जियां, फल, मसालाजात हों या फिर दालें, चावल और दीगर खुर्दनी अजनास, तमाम अशिया की कीमतों का दारोमदार इनकी नकलो हमल पर उठने वाले अखराजात पर है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में नुमाया कमी होने के बावजूद माल बरदार गाड़ियों के किराए कम न होने से आम अशिया की कीमतें भी कम नहीं हो सकी। अब पेट्रोल की कीमत कम हो गई है लेकिन किराए में कोई कमी नहीं हुई है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि लॉकडाउन से इनका काम मुतासिर हुआ है। ताजरों का कहना है कि तेल की कीमतों में होने वाली कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए कम करवाने चाहिए ताकि महंगाई में कमी हो सके। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।
कोरोना वायरस के बायस सरगोदा में रेस्क्यू 1112 के अमले की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है। मामूल के कामों के साथ साथ कोरोना के मुतासिर मरीजों को आइसोलेशन सेंटर्स में मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके लिए अमले की खुसूसी तरबियत भी की गई है। मलिक मोहम्मद असगर रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जहां हर इदारा अपनी सतह पर कोशिश में मसरूफ है, वहीं रेस्क्यू 1122 का अमला भी खासा मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है। ये इदारा मामूल के हादसात और वाकयात के साथ साथ कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों को भी मुतलका सेंटर्स तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। हमने अपने लोगों को खास किस्म की तरबियत दी है। कोरोना वायरस के मरीजों को शिफ्ट करने के लिए हमने अलग से एम्बुलेंसेज मखसूस कर दी हैं। डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू ऑफिसर डॉक्टर मजर शाह का कहना है, रेस्क्यू 1122 सरगोदे के आवाम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो फौरन पहुंच जाते हैं। रेस्क्यू 1122 की टीम के एहलकार न सिर्फ शहर में जरासीम के खात्मे के लिए स्प्रे कर रहे हैं, बल्कि खुसूसी तौर पर तैयार की गई वेंटिलेटर लैब में मुतासरा मरीजों को भी मुंतकिल करने में मसरूफ है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। दुबई में पाकिस्तानी काउंसिल खाने के 5000 हामला खवातीन और 2000 बीमारों ने पाकिस्तान वापसी की दरखास्तें दे दी हैं। पाकिस्तानी काउंसिल खाने के मुताबिक दुबई में 63,000 से जायद पाकिस्तानी वतन वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। 6000 से जायद अफराद स्पेशल फ्लाइट्स पाकिस्तान जा चुके हैं। ईद उल फितर के बाद रेगुलर फ्लाइट्स की परवाजें चलने का इम्कान है और नौकरियों से बर्खास्त होने वाले 23,000 पाकिस्तानी वतन वापसी के मुतमन्नी हैं। 17,000 पाकिस्तानी सयाह हैं। ज़्यादातर अफराद नौकरी की तलाश में आए थे। कोरोना के सबब नॉर्मल एयर ऑपरेशन बंद होने से ये अफराद दुबई में फंस गए हैं।